हेलो अस्सलाम वालेकुम ट्रेडर्स, कैसे हैं ट्रेडर। आज हम बात करेंगे थोड़े से एक्सपीरियंस ट्रेडर जो इस चीज़ को यूज़ करते हैं। आज हम उस पर बात करेंगे, थोड़ी डेप्थ में जाके बात करेंगे। हो सकता है थोड़ी सी वीडियो भी लंबी हो जाए, लेकिन आपने वीडियो को और स्ट्रेटजी को अच्छे से समझना है। जो भी हमारी पहले रिसेंट इंडिकेटर पे वीडियो आती है, तो मैं यही रिकमेंड करता हूँ कि इंडिकेटर से अब आप लोग थोड़ा सा बाहर आए। इंडिकेटर को अगर यूज भी करना है ना, तो इंडिकेटर को किसी स्ट्रेटजी के साथ लेके चलें तो आपको वो प्रॉफिट देगा। अदरवाइज आप हमेशा, जो नए ट्रेडर होते हैं वो हमेशा लॉस ही करते हैं। तो सिंपल अभी हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो मैं इस इंडिकेटर को एक दफ़ा बंद करता हूँ। ये हमारे पास है जी, चार्ट है जीपीपी यूएसडी का, डेली का चार्ट है, डे वन का। और एक चीज मैं आप लोगों को और बताऊं, आप ट्रेडिंग व्यू पे आए। ये जो डिस्प्ले पे है, ये ट्रेडिंग व्यू है। जो डिस्प्ले नजर आ रहा है ना, ट्रेडिंग व्यू आपको सिंपल मिल जाएगा। गूगल पे आप ट्रेडिंग व्यू लिखेंगे तो इसकी एप्लीकेशन भी मिल जाएगी। मेटा ट्रेडर 4 और 5 से ये बेस्ट है। इसमें बहुत सारे टूल हैं, इसमें बहुत सारे, अगर यहाँ पर आए तो इंडिकेटर, बहुत सारे इंडिकेटर होते हैं इसमें, जो हर किसी ने अपनी स्ट्रेटजी पे इंडिकेटर बनाया हो। तो ये सबसे ज्यादा बेस्ट, इस वक्त जो सबसे ज्यादा बेस्ट है वो ट्रेडिंग व्यू है। तो अभी हमने ये कैंडल स्टिक पैटर्न जो है, इस पे हमने वर्किंग नहीं करनी। क्योंकि अक्सर लोग जो भी चीज यूज कर रहे हैं, इनबैलेंस है, लिक्विडिटी है, जो भी है, वो कैंडल स्टिक पे यूज करके उस स्ट्रेटजी को बिल्डअप कर रहे हैं। हमने कैंडल स्टिक पे वर्किंग नहीं करनी। हमने कैंडलस्टिक जो पैटर्न है, जापानीज कैंडलस्टिक, इसको चेंज करके इसकी जगह पे पर हमने ऐड करना है पॉइंट फिगर। पॉइंट फिगर अगर आप गूगल पे भी जाएंगे तो यहाँ पर हम सर्च करते हैं POINT, पॉइंट फिगर ट्रेडिंग चार्ट। ठीक है, यहाँ पर अगर आप देखें तो पॉइंट फिगर पे हमने काम करना है। तो वो किस तरह करना है, सिंपल है, बिल्कुल कुछ भी नहीं करना। वो आप लोगों को एक साथ एक्सप्लेन करता हूँ। जिस इस तरह से पॉइंट फिगर है, स्टॉक में भी चलता है, ये फोरेक्स में भी चलेगा। ठीक है। और अगर हम यहाँ पर जाएं इसकी सेटिंग में, हाँ यहाँ पर अगर हम जाएं तो यहाँ पर कैंडल स्टिक्स हमारे पास है। तो यहाँ पर अगर देखें तो पॉइंट फिगर है। बेसिकली मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ, इसको हमने यूज नहीं करना। अगर आपके पास इसका ट्रेडिंग व्यू का प्रीमियर है तो आप इसको यूज कर सकते हैं। अदरवाइज ये सिर्फ डेली चार्ट पर ही आपको नजर आएगा ये चार्ट हमारे पास। इसीलिए हमने कैंडल स्टिक से जान छुड़वा के अपने आप को अपडेट करना है और मार्केट को समझना है। ठीक है। बेसिकली ये वाला जो चीज़ है, इस पे हमने वर्किंग करनी है। तो अभी हम चलते हैं कैंडल स्टिक पे वापिस। और आपने जाना है जी, इसको मैं एक दफ़ा ख़त्म करता हूँ इस वाले को। इंडिकेटर में जाना है आपने। इंडिकेटर में आपने रिसर्च करना है POINT, पॉइंट फिगर्स। पॉइंट एंड फिगर PNF चार्ट जो सबसे पहले नंबर पे आ रहा है, इसको आपने ओपन कर लेना है। ये इस तरह ओपन हो जाएगा हमारे पास। अगर आप इसको ऑफ करेंगे तो इसकी कैंडलस्टिक शो हो जाएंगी जैपनीज। अगर आप इसको ऐसे करेंगे तो ये कैंडलस्टिक हमारी खत्म हो जाएगी। ये पॉइंट फिगर का ये चार्ट ओपन हो जाएगा। अब हम जैसे कि इसको रीसेंट देखें तो मार्केट को थोड़ा सा डेप्थ में जाते हैं, इसको ऑफ करते हैं। थोड़ा सा रीसेंट में यहाँ पर आप लोगों को अच्छे से एक्सप्लेन करता हूँ। अच्छे से वीडियो को देखना है अगर लॉस से बचना है तो। अगर आप देखें तो यहाँ पर ये सारी सेलिंग है, सेलिंग है, सेलिंग है। अगर आप इसको सेलिंग में कन्वर्ट करें तो ये यहाँ पर जाके इसकी बाइंग स्टार्ट हुई है। ठीक है, यहाँ पर जो ग्रीन हुआ है वो इसकी बाइंग है। तो हम सिंपल क्या है कि बाइंग कैंडल को यहाँ पर मार्क कर लेंगे। ठीक है। और उसके बाद देखें अगर तो यहाँ पर जो इसकी बाइंग, जहाँ पर रीसेंट बाइंग हुई थी वो वहां से ही बाय गया। अगर आप देखें तो यहाँ पर वीकली का होगा। यहाँ पर देखें वो वीकली के अपने किसी पॉइंट से बाय हुई है। अगर आप मंथली पे डालें तो जीपीपी यूएसडी अगर देखें तो यहाँ पर बिल्कुल सिंपल है, सिंपल है। तो इसको मैं डिलीट करता हूँ एक दफ़ा। यहाँ पर देखें क्या है, यहाँ पर है जी हमारे पास लास्ट जो बाइंग जोन था वो ये था। इसको हम थोड़ा सा clear कर लेते हैं। ये है हमारे पास, थोड़ा सा इसका कलर में वो, ये है। ठीक है। ये एक कैंडल मैंने मार्क की हुई है इसकी बाइंग पॉइंट के लिए। ये एक कैंडल है और जी ये एक कैंडल है। ये देखें लास्ट टाइम यहाँ से बाइंग हुई थी।
ठीक है, तो मार्केट रिट्रेस होकर अपने उसी जोन में आई है, और छोटे टाइम फ्रेम पे हमें इसकी ट्रेड को इसी जोन के अंदर, हमें इसको डेली पे अगर देखें तो इसी जोन के अंदर, ये वीकली मंथली का जोन है, तो उसी जून के अंदर जब ये बाइंग आई है, ये देखें यहाँ पर बाइंग कैंडल आ गई है, तो बाइंग कैंडल पे आप इसको इसकी रिट्रेसमेंट पे इसको बाई कर सकते हैं। H4 पे अगर डालें तो ये देखें, यहाँ पर अगर आप देखें तो आपने इसके सिग्नल को यूज नहीं करना, ये जो सिग्नल दे रहे हैं ना उसको यूज नहीं करना। इसको हम डिलीट करते हैं, और ये देखें यहाँ पर बाइंग हमारे पास H4 का चार्ट है जी, बिल्कुल सिंपल ट्रेड है ये वाला। ये पूरी बाइंग की कैंडल पड़ी हुई है, यहाँ से रीसेंट बाइंग शुरू हुई तो मार्केट आई है अपने उसी जोन पे, टेस्ट किया और फिर से बाई हो गई है, यहाँ पर देखें। और नीचे जो हमारे पास ये वाला जोन था, अगर देखें तो ये जोन मंथली का जोन था। मंथली के जोन से अगर आप देखें तो रीसेंट बाइंग यहाँ से हुई थी, तो मार्केट आई है, वहां से फिर गई है, वहां उसी जोन के आस पास से देखें मार्केट बाई में निकली है, ये देखें। ठीक है, ट्रेंड हमारे पास कहाँ से क्लियर हुआ, ट्रेंड मंथली बाय में था, तो डेली को हमने देखा, डेली भी हमारा बाय में चला गया। यहाँ पर मैं आपको चार्ट पर भी इसकी एग्जांपल दिखाता हूँ, ये देखें यहाँ पर आई है मार्केट, वहां से बाय हो गई। अब छोटे टाइम फ्रेम पे अगर H1 पे देखें तो लास्ट हमारे पास बाइंग कहाँ से आई है, लास्ट बाइंग कैंडल हमारे पास ये थी। इसका कलर को मैं थोड़ा सा फ्रेश करूँ तो लास्ट बाइंग हमारे पास ये जोन, ये देखें उससे पहले जो थी वो क्या थी, उससे पहले जो थी ये सारी लिक्विडिटी बनी हुई थी। लिक्विडिटी मतलब कि लोगों के एसएल पड़े हुए थे। एसएल कहाँ पर पड़े हुए थे, एसएल पड़े हुए थे यहाँ पर। यहाँ पर क्या है जी, लिक्विडिटी है, ये सारे लोगों के एसएल पड़े हुए थे, जो कि मार्केट ने ट्रैप जोन बनाया हुआ था। यहाँ पर देखें ट्रैप जोन था, ये बिल्कुल हमारी ये जो कैंडल थी उसकी लिक्विडिटी ली है, जहाँ से रिसेंट बाई हुई थी, देखें वहां से ही मार्केट उठ गई है। यहाँ से देखें अब फिर बाय हो रही है, जब रिट्रेस करने मार्केट आएगी तो अब फिर इसको बाय ही देखें। अगर छोटे टाइम फ्रेम पे देखें तो 5 मिनट पे, ये देखें 5 मिनट पे भी देखें, उस जोन पे लिक्विडिटी उठाने के बाद एसएल अंडर के बाद फॉरेन बाइंग हो गई है। H1 पे डाले तो अगर H1 पे हम मिंट वन पे, सॉरी मिंट वन पे अगर डालें तो उसी जोन पे हमने ट्रेड लेनी है, तो ये देखें उसी जोन से हमें ट्रेड बिल्कुल सेम ट्रेड मिली है। अब ये देखें इस कैंडल को, इक्विटी हंट की, उसी वक्त मार्केट रिवर्स हो गई। और मैं क्लियर एग्जांपल आप लोगों को दिखाता हूँ इसकी। गोल्ड पे अगर जाएं तो गोल्ड पे अभी रिसेंट बहुत प्यारी ट्रेड इसने दी है, ये वाली स्ट्रेटजी पे। सही है, इसका नाम है पॉइंट फिगर। पॉइंट फिगर आप वैसे भी लगा सकते हैं, अगर प्रीमियर लेना है तो वहां पर भी लगा सकते हैं। अब देखें जी, गोल्ड को अगर देखें तो हमारे पास रिसेंट जो कैंडल थी वो हमारे पास ये थी। तो इसको चेंज करते हैं, रिसेंट कैंडल हमारे पास कौन सी थी, ये कैंडल थी। अब अगर हम इसको देखें तो ये क्या बन गई हमारे पास, ये बन गई इसकी लिक्विडिटी। ये लिक्विडिटी थी, लोगों का एसएल पड़ा हुआ था, मार्केट आई है यहाँ पर एसएल उड़ाया और फिर से बाई हो गई। और अब यहाँ पर देखें नेक्स्ट जोन कौन सा बना था, ये पूरी कैंडल बनी थी। ठीक है, पूरी कैंडल बनी थी, और यहाँ पर लिक्विडिटी कहाँ पर, लोगों के एसएल ये थे। जैसे ही मार्केट आई है लिक्विडिटी हंट किया और बूम हो गई है। अगर आप छोटे टाइम फ्रेम पे यहाँ पर इसको देखें तो इसके हमने ये सिंपल बाय विद रीजिंग बॉटम, डबल बॉटम डबल टॉप को आपने नहीं करना। ये देखें अब यहाँ पर इजीली आपको समझ आ जाएगी इसकी, कि ये देखें लास्ट जो कैंडल थी हमारे पास बाइंग की, वो कैंडल ये थी, जो मार्केट आई है और उसी कैंडल से आके बुलिश हो गई है। अगर आप यहाँ पर देखें जो H1 का जूम था, अगर हम उसको थोड़ा सा रिफाइन करें तो उसका, लेकिन ये नीचे वाला जोन पड़ा हुआ था, ये नीचे पड़ा हुआ था, ये देखें वहां से ही हमें बाय मिल गई है। अगर आप छोटे टाइम फ्रेम पे एंट्री डिफाइन करना चाहते हैं तो आप छोटे टाइम फ्रेम पे जाके इसकी मिनट वन पे भी एंट्री ले सकते हैं, स्टॉप लॉस टाइट करने के लिए। अभी हम देखते हैं वो वाला जोन किधर है जहां से हमें इसकी बाइंग मिलनी है।
थोड़ा सा आप लोग इंडिकेटरों से बाहर आए, थोड़ा सा मार्केट को समझें, अगर मार्केट से प्रॉफिट लेना है तो। ये देखें हमारे पास ये पूरा जोन था बाइंग का, तो बाइंग हमने कब करनी थी? फर्स्ट टाइम मार्केट टच करके ऊपर चलेगी, फिर जब आई है मार्केट अपनी लिक्विडिटी हंट करने, तो यहाँ पर जो लास्ट बाइंग कैंडल थी हमारी, ये यहाँ से आप इसकी बाइंग शुरू कर सकते थे इस एसएल के साथ। और अभी देखें मार्केट अगर वापस भी आएगी तो यहाँ से बाइंग कर सकते हैं, फिर से बाइंग यहाँ पर हुई है, तो यहाँ पर भी अब आप लोग वेट कर सकते हैं अगर देखें तो। यहाँ पर एक सिंगल कैंडल पड़ी हुई थी, फिर से बाइंग जो हुई है वो यहाँ पर हुई। उसको अगर मैं राइट साइड पे इसकी सेटिंग करता हूँ, थोड़ी सी सेटिंग करते हैं राइट, ये अभी देखते हैं कि मार्केट इस जोन के पास आई है या नहीं आई। नहीं, इससे पहले पहले ही मार्केट बुलिश हो गई। ये देखो, ये यहाँ पर आई है, ये देखें वो हुई ये चीज बिल्कुल सेम, जो फेयर वैल्यू गैप भी थी, जो भी था, मार्केट आई है मिनट वन का हमने जोन रिफाइन किया है। यहाँ पर मिनट वन का जोन रिफाइन किया था, जहाँ पर लास्ट बाइंग हुई थी। वो जोन हमने कौन सा रिफाइन किया था? अभी आपको लोगों को दिखाता हूँ, अभी काफी पीछे जाना पड़ेगा। ये वाला जोन था, ये आ गया। ये देखे ना, उसके बाद तो मार्केट एक हाई लग गया, उसके बाद जहां से बाइंग हुई है, सिंपल बाइंग को आप देखें, यहाँ पर बाइंग हुई थी, ये वाली पूरी मैंने बाइंग का जोन निकाल लिया। और जैसे ये जोन पे आई है मार्केट, बिल्कुल छोटे स्टॉप लॉस की आप ट्रेड प्ले कर सकते थे यहाँ पर भी। यहाँ पर हाँ, ये देख, सही है, उसी जोन पे आई है मार्केट, और यहाँ से जैसे ही बाई कैंडल बनी है, तो आप इस एसएल के साथ इसकी बाइंग शुरू कर सकते थे गोल्ड पे। ठीक है, इसकी एक दफा मैं ड्राइंग को कर देता हूँ, और मूव वाल ड्राइंग कर देते हैं, सही है। और अब देखें गोल्ड का ये वाला सेटअप भी हमें मिल गया। अब गोल्ड का ये वाला भी हमें इसने कैप्चर करवा दिया मूव। आपने इसको नहीं देखना, ये यहाँ से ये जो रेड हो रही है इसको नहीं देखना, आपने रीसेंट देखना है कि बाइंग कहाँ से हुई। अब सेलिंग का कुछ सेटअप मैं आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ। सेलिंग का कुछ सेटअप शेयर करते हैं, बाइंग को तो हमने देखे हैं। ये देखें सेलिंग का सेटअप यहाँ पर बिल्कुल क्लियर पड़ा हुआ। कैंडल स्टिक पे आपको समझ नहीं आएगी, अगर हम इसको ऑफ कर देंगे तो फिर आप कंफ्यूज हो जाएंगे। यहाँ पर देखें, आप बाइंग सेलिंग नहीं कर सकते। ये देखें, यहाँ पर बाय की कैंडल भी है, दूसरी कैंडल भी है, तो इसीलिए हमने इस इंडिकेटर की मदद से मार्केट को पकड़ना है। अब देखें हमारे पास लास्ट सेलिंग की कैंडल कौन सी थी? ये थी। इसकी सेटिंग को मैं यहाँ पर लास्ट सेटिंग हमारे पास, सॉरी लास्ट कैंडल ये आ गई। उसके ऊपर हमारे पास लिक्विडिटी कौन सी पड़ी हुई है? ये पड़ी हुई है, लोगों के एसएल ये पड़ा हुआ है। ये देखें जैसे ही मार्केट वहां पर आई है छोटे टाइम फ्रेम पे, यहाँ पर आप एंट्री लें। नेक्स्ट अगर आप देखें तो सेलिंग जोन ये पड़ा हुआ था, इसका पूरा जोन ये वाला। तो जैसे ही मार्केट इस जोन के पास आई है, ये देखें लिक्विडिटी कौन सी थी? ये बाइंग की कैंडल है, ये लिक्विडिटी थी, मार्केट सिंपल वहां से हुई, सेल हुई। अगर आप देखें तो यहाँ पर लिक्विडिटी कौन सी पड़ी हुई थी? लिक्विडिटी ये पड़ी हुई थी, मार्केट ने लिक्विडिटी उठाई है, जहां से सेल हुई थी वहां से मार्केट फिर से सेल हो गई है, सही है। और उसके बाद अगर आप देखें तो अब मार्केट ने ट्रेंड चेंज करना शुरू कर दिया था। अब देखें बाइंग स्टार्ट हो गई है, तो लास्ट हमारी बाइंग की कैंडल कौन सी थी? लास्ट हमारी बाई की कैंडल थी, मार्केट आई है, यहाँ से टच किया, निकल गई। ठीक है, अब देखें यहाँ पर रिट्रेसमेंट आई, मार्केट ने क्या किया? हमारी लास्ट बाइंग की कैंडल से बूम बुलिश हो गई। और यहाँ पर अगर आप देखें तो लास्ट बाइंग की कैंडल जो हमारे पास थी वो ये थी। इसको हम अगर आगे कंटिन्यू कर लेते हैं, अगर आगे मार्केट इसी जोन पे आएगी तो हम इसको फिर से बाय करेंगे। और यहाँ पर अगर आप देखें तो मार्केट ने अगेन फिर से हमें क्या दी है? इसकी ड्राइंग को डिलीट करता हूँ मैं, यहाँ पर देखें फिर से बाइंग दी है रिट्रेसमेंट के बाद, फिर से बाय होगी मार्केट, ये देखें पूरे जोन के साथ बाय हुई है। तब देखें यहाँ पर जो है रिसेंट इसकी ये वाली बाइंग थी, तो मार्केट आई है उसी लेवल से आगे, टेस्ट लिया और निकल गई ऊपर,
सही है। ये देखें यहाँ पर अगर गोल्ड का देखें तो आप, ये लास्ट कैंडल कौन सी थी हमारी बाय की, ये वाली कैंडल थी। और अगर हम इसको छोटे टाइम फ्रेम पे एंट्री के लिए डालें तो मिनट वन पे डालते हैं जी। इसको हमने यहाँ पर एंट्री कैसे करनी है वो भी मैं आप लोगों को बताता हूँ, एंट्री किस तरह करनी है। ये देखें, मार्केट आई है, उसी पॉइंट पे बाइंग निकल गई। सही है। अब मार्केट की जो रिट्रेसमेंट चल रही है, देखें गोल्ड यहाँ से बाय हो रहा है। अब जैसे ये जहाँ पर दो तीन कैंसिल रेड वाली देगा उसके बाद फिर बाइंग होगी, तो आप इसको फिर बाय में पकड़ने की कोशिश करें, क्योंकि ये डेली और से बुलिश हो रहा है, डेली से बुलिश हो रहा है। डेली से ये देखें, डेली पे अगर डालें तो इसको इसको हम थोड़ा सा ऐसे करते हैं जी। रिप्ले पे डालते हैं, रिप्ले टूल है हमारे पास, रिप्ले यहाँ पर डालते हैं। यहाँ पर क्या है जी, लास्ट टाइम हमारे पास ये बुलिश हुई थी, और यहाँ पर क्या कि अब दिल्ली से हम आगे नहीं जा सकते क्योंकि ये ट्रेडिंग व्यू वहां पर है। ये देखें, यहाँ पर जैसे ही बाय हुई है तो आप एक बाय यहाँ पर लगा दें इस कैंडल के, और इस कैंडल के लो पर बाइंग इसकी कर लें, नेक्स्ट टारगेट जहाँ से मार्केट आई है वो रख लें। सिंपल है। उसी कैंडल के नीचे आपने ऐसा रखना है। ये देखो शूटर गई मार्केट हमारे पास, ये देखो टारगेट डन हो गया। अब हम फिर से इसकी बाइंग का वेट करेंगे। रिट्रेसमेंट के बाद हमने इसकी फिर से बाइंग करनी। ये देखें ये रिट्रेसमेंट आ रही है हमारे पास, और हमारे पास क्या थी, लास्ट बाइंग कैंडल भी हमने मार्केट लिए जहाँ से मार्केट में मोमेंटम आया था। तो अभी लेट्स सी वेट करते हैं, यहाँ पर अगर हमें बाय का सिग्नल देगा तो हम इसको बाय करेंगे। नोट बाय, नोट बाय, छोटे टाइम फ्रेम पे यहाँ पर ये बाय का सिग्नल दे रहा होगा। ये देखें अभी ग्रीन हो गया, तो नेक्स्ट कैंडल यहाँ से ओपन होगी, हम उसी के ऊपर पे सबसे पहले हमारा जो टारगेट होगा ये वही होगा। नेक्स्ट टारगेट को फिर हम डिसाइड करेंगे। ये यहाँ पर हमारे पास इसकी ट्रेड, ये देखें ट्रेड एक्टिव हो गई। देखें हमारे पास टारगेट उसी वक्त, देखें कितने बड़े बड़े टारगेट मिल रहे हैं। यहाँ पर क्या थी, ये लास्ट बाय की कैंडल थी, इसी वजह से हमने इसको बाय किया था। ये देखें मार्केट फिर से आई है उसी जोन पे। ये देखें अब हमारे पास ये उसी जोन से, ये देखें उसी जोन से मार्केट फिर से हमारे पास बाय, और ये देखें, ये देखें। यही जोन बार बार टेस्ट किए जा रही है मार्केट। ये देखो बैक टेस्टिंग में वही जोन बार 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 आपको ट्रेड दे रही है। देखें ये अभी तक मार्केट उसी जोन से फिर से बाय हो गई है। तो ये वाली जो बाय मिली है हमें, अब डेली पे डालें तो मार्केट फिर से बाय हो गई है, तो फिर से हमें ये पूरी कैंडल का वेट करना है रिट्रेसमेंट का। नेक्स्ट सेटअप जो मंडे को आएगा, ये पूरा डेली का जोन है, हम इसको रिफाइन कर लेते हैं। रिफाइन करें तो हमारे पास लास्ट बाइंग यहाँ से हुई है, तो इसके पास जब मार्केट आएगी तो हम इसको फिर से बाइंग उठाएंगे ये वाले जोन के पास। अगर उससे पहले रिट्रेसमेंट रेड कैंडल करने से पहले ही बुलिश हो गई तो फिर हम इसकी बुलिश को उठाएंगे। बिल्कुल सिंपल है। आप किसी भी पेयर पे इसको लगा लें, किसी भी पेयर पे लगा लें, तो आपको ये प्रॉफिट ही लेके देगा, ना कि आप वो मेटा ट्रेडर फोर वाले इंडिकेटर जो भी है यूज करें। अगर आप मेटा ट्रेडर वाले फोर वाले इंडिकेटर अगर यूज भी करना चाह रहे हैं तो ये मेरा टेलीग्राम का चैनल है शायद ट्रेडर फोर एक्स के नीचे, मुझे वीडियो में डिस्क्रिप्शन में लिंक भी हो जाएगा। तो यहाँ पर जो है वो आपको मेटा ट्रेडर फोर के भी इंडिकेटर मिल जाएंगे, लेकिन कोशिश यही करें कि ट्रेडिंग व्यू को यूज करें, और जो ये इंडिकेटर है कैंडल स्टिक से जान छुड़वाएं, और इस इंडिकेटर पे आके अगर वर्किंग करें। अगर आपको प्रॉफिट नहीं हो रहा, समझ नहीं लग रही, तो आप मुझे मैसेज करें, टेलीग्राम पे मैसेज करें। लेकिन इसको आप लाजमी आजमाएं। जिन लोगों का लॉस भी हुआ है वो इस इंडिकेटर को लाजमी
आजमा के रिप्लाई करेंगे क्या वो प्रॉफिट में आए हैं या नहीं है। तो इस इंडिकेटर को अब हम आजमाएं, इंशाल्लाह आपको प्रॉफिट ही देगा। अगर आप थोड़ा सा सोच के समझ के ट्रेड लेंगे तो आपको ये प्रॉफिट निकाल के देगा, ना कि आपको ये लॉस निकाल के देगा। ठीक है, अगर हम किसी, मैं थोड़ा सा बीटीसी पे लगाऊं तो बीटीसी का ये एक पेयर है टिया। टिया पे अगर मैं लगाऊं तो ये मेरी एक ट्रेड यहाँ पर लगी हुई है लास्ट बाइंग से। ये एसएल मैंने इसके लो के नीचे रखा हुआ है। और ये देखें, यहाँ पर एक सेल की मेरी ट्रेड थी, वो ट्रिगर हुई थी लास्ट, यहाँ पर H4 का था। ये देखें, यहाँ पर H4 की मैंने पॉइंट से यहाँ से सेलिंग की थी, जो कि मार्केट यहाँ पर आई है। और अगर मैं इसको लगा के आपको दिखाऊं US30 पे, US30 पे अगर आप देखें तो ये ट्रेड एक लगी हुई है मेरी, काफ़ी पिछले वीक की है ये। ठीक है, ये देखें, हम पिछले वीक की ट्रेड है, बिल्कुल अपने सेटअप पे आई है मार्केट। H4 पे अगर डालें तो H4 में क्या है, लास्ट बाइंग जोन वहां से आई है, मार्केट ने लिक्विडिटी बनाई, लिक्विडिटी हिट की और बुलिश हो गई। यहाँ पर क्या था, लास्ट बुलिश कैंडल थी, लिक्विडिटी उठाई, बुलिश हो गई। और यहाँ पर क्या था कि डेली पे डालते हैं, यहाँ पर क्या था, जहाँ से मार्केट ने एक लंबा मूव दिया तो वहाँ पर डेली पे कुछ नहीं है, सिर्फ H1 पे और छोटे टाइम फ्रेम पे हमें कुछ ना कुछ मिल सकता है। यहाँ पर इस जोन पर अगर आप देखें तो लास्ट बाइंग जोन क्या था, लास्ट बाइंग जोन जहाँ पे आके मार्केट हमें बाय और सेल दे रही है। तो इसको यूज करें। इस पे मैं मजीद भी थोड़ी सी डिटेल में भी आप लोगों के साथ शेयर करूंगा, थोड़ी सी मजीद इसको यानी डेप्थ में जाके और बात करेंगे। लेकिन आप इस इंडिकेटर पे आए, इंशाल्लाह आप प्रॉफिट ही निकालेंगे। तो ठीक है, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में बनाऊंगा, इसी पे एक दो और वीडियो बनाऊंगा, ताकि आप लोगों की एक एक चीज पे कैंडल स्टिक से जान छूट जाए और आप इस चीज पे अपने ग्रिप बना लें।